हेलो दोस्तों, एरा एजुकेशन वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज की न्यूज़ स्टार्ट करने से पहले आप सबसे मेरा निवेदन है, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज की फर्स्ट न्यूज़ है कॉन्स 2021। कॉन्स फेस्टिवल 2021 में भारत की पायल कपाड़िया ने डॉक्यूमेंट्री में गोल्डन अवार्ड जीता है। पायल कपाड़िया मुंबई स्थित फिल्म निर्माता की यह पहली विशेषता ने उत्सव के विभिन्न वर्गों में प्रस्तुत 28 डॉक्यूमेंट्री मूवीज में यह पुरस्कार जीता है। यह पुरस्कार इन्हें इनकी डॉक्यूमेंट्री ए नाइट ऑफ नोइंग नथिंग के लिए दिया गया है। कॉन फिल्म फेस्टिवल का यह 74वां संस्करण था। कॉन फिल्म फेस्टिवल की स्थापना 2015 में लास्कम और बर्टुसेली द्वारा कॉन्स फिल्म फेस्टिवल और इसके सामान्य प्रतिनिधि थेरी फ्रेम मॉक्स के सहयोग से की गई थी। FTII भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान की पूर्व छात्रा रह चुकी हैं पायल कपाड़िया। इसके अलावा पायल कपाड़िया की और भी डॉक्यूमेंट्री मूवीज हैं, जैसे डॉक्यूमेंट्री एंड व्हाट इज द समर सिंग 2018 और द लास्ट मैंगो बिफोर द मानसून 2015। बांग्लादेश के नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस को ओलंपिक लॉरेंस पुरस्कार दिया जाएगा। बांग्लादेशी नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस टोक्यो खेलों में ओलंपिक लॉरेंस प्राप्त करेंगे। यह अवार्ड दूसरी बार दिया जाएगा। पहली बार यह अवार्ड 2016 के रियो ओलंपिक में दिया गया था। उस समय यह अवार्ड किप किनो को दिया गया था। किप किनो ने देश में एक बच्चों के लिए घर, एक स्कूल और एक एथलीट प्रिजनर कैंप खोला था। मोहम्मद यूनुस को यह अवार्ड दिया जा रहा है क्योंकि 1980 में इन्होंने ग्रामीण बैंक की स्थापना की थी। पेगासस सॉफ्टवेयर। पेगासस यह क्या है? एक मालवेयर और स्पाईवेयर है जो उपयोगकर्ता को सूचित किए बिना ही उसके संदेश को, फोटो को, ईमेल को, कॉल रिकॉर्ड, माइक्रोफोन आदि को एक्टिव कर सकता है। पेगासस एक स्पाईवेयर है जिसे इजराइल की NSO ग्रुप द्वारा विकसित किया गया है। NSO 25 जनवरी 2010 को स्थापित किया गया था। पेगासस कंपनी के मालिकों का कहना है कि यह सॉफ्टवेयर सिर्फ गवर्नमेंट अथॉरिटीज को बेचा जाता है, लेकिन अभी एक रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है कि जो पेगासस सॉफ्टवेयर है उसने भारत के कुछ नेता हैं और कुछ हमारे न्यूज़ एंकर्स हैं जिनकी रिकॉर्डिंग की है। NB ड्राइवर एक AI उपकरण है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड उपकरण है जिसे IIT मद्रास ने बनाया है। IIT मद्रास ने इस उपकरण को कैंसर पैदा करने वाली कोशिकाओं में होने वाले म्यूटेशन की जांच करने के लिए बनाया है। IIT मद्रास ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित एक मैथमेटिकल मॉडल बनाया है जो पता लगाएगा कि जो कैंसर का जो कारण है वो किस वजह से होता है। यह एल्गोरिथम DNA संरचनाओं का अध्ययन करती है। 19 जुलाई 2021 को लॉजिस्टिक क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करने के लिए भारत सरकार ने नेशनल लॉजिस्टिक एक्सीलेंस अवार्ड नामक पुरस्कारों की एक नई श्रेणी शुरू करने की घोषणा की है। यह नया लॉन्च पुरस्कार देश में लॉजिस्टिक सप्लाई चेन में शामिल विभिन्न फर्मों को उचित पहचान प्रदान करेगा। इन पुरस्कारों को 2 श्रेणियों में बांटा गया है। पहली श्रेणी में तो सर्विस प्रोवाइडर और लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल होंगे। दूसरी श्रेणी में यूजर इंडस्ट्रीज को सम्मानित किया जाएगा। नेशनल लॉजिस्टिक एक्सीलेंस अवार्ड का लॉन्च सर्वोत्तम प्रथाओं को उजागर करेगा, जिसमें लॉजिस्टिक क्षेत्र में प्रक्रिया, मानकीकरण, समीकरण, डिजिटल परिवर्तन, तकनीकी उन्नयन और सतत अभ्यास शामिल हैं। भारत और नेपाल के बीच रेल संपर्क को अच्छा बनाने के लिए एक और कदम उठाया गया है, जिसके तहत जयनगर भारत और कुर्था नेपाल के बीच रेल ट्रैक का सफल परीक्षण किया गया है। बिहार के मधुबनी जिले के जयनगर और पड़ोसी देश नेपाल के धनुषा जिले के कुर्था के बीच 34.50 किलोमीटर लंबे रेल ट्रैक पर हाई स्पीड ट्रेन के साथ ट्रायल किया गया है। 619 करोड़ रुपए की लागत वाली यह रेलवे लाइन 5 स्टेशन शामिल करेगी, जिसमें जयनगर, इनरवा, खजूरी, बेदही और नेपाल में प्रसिद्ध तीर्थ स्थल जनकपुर के पास कुर्था। जयनगर कुर्था रेलवे लिंक की स्थापना इरकॉन इंटरनेशनल द्वारा भारत नेपाल मैत्री रेल परियोजना के तहत की गई है। इरकॉन इंटरनेशनल भारतीय रेल मंत्रालय के तहत भारत सरकार का एक सार्वजनिक उपकरण है जिसे कंपनी अधिनियम 1956 के तहत स्थापित किया गया है। OECD यानी कि आर्थिक सहयोग और विकास संगठन और
FAO खाद्य और कृषि संगठन ने हाल ही में अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की है, जिसमें उन्होंने प्रमुख फसलों के आंकड़े उपलब्ध कराए हैं। भारत वैश्विक दालों में किसी भी अनुमान के लिए केंद्र है, क्योंकि यह दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक भी है, प्रोसेसर भी है, आयातक भी और उपभोक्ता भी है। इस रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक 22 मिलियन टन जो दाल है उसकी आपूर्ति में वृद्धि होगी। उच्च उपज देने वाले संकर बीज, मशीनीकरण, MSP, खरीद प्रणाली, इन सब की वजह से 6.6 मिलियन टन तक का जो उत्पादन है वो क्या होगा, किया जाएगा। UNDP द्वारा भारतीय इकाइयों को इक्वेटर प्राइज 2021 से सम्मानित किया गया है। यह इक्वेटर प्राइज 2 भारतीय इकाइयों को दिया गया है, जिसमें एक तो है तमिलनाडु में अधिमलाई प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, दूसरी है कर्नाटक में स्नेहकुंजा ट्रस्ट। दोनों ने ही संरक्षण जैव विविधता के क्षेत्र में उनके द्वारा किए गए कार्य के लिए यह अवार्ड दिया जाएगा। अधिमलाई प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड एक 1700 सदस्यीय सहकारी संगठन है, जिसका प्रबंधन संचालन पूरी तरह से तमिलनाडु के नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के स्वदेशी लोगों द्वारा किया जाता है। इस संगठन ने पिछले 8 वर्षों में वन उत्पाद, फसल की विविध श्रेणी विपणन के माध्यम से गांवों के लोगों की आजीविका में सुधार किया है। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस मनाया जाता है 20 जुलाई को। यह 1966 से प्रतिवर्ष मनाया जा रहा है। इसी दिन 1924 में इंटरनेशनल चेस फेडरेशन की स्थापना हुई थी। यह 178 देशों में मनाया जाता है। 2019 में UN ने आधिकारिक तौर पर इसे मान्यता दी थी। सबसे पहला जो शतरंज टूर्नामेंट हुआ था वो 1851 में लंदन में हुआ था, जिसे जर्मन एडोल्फ एडरसन ने जीता था। राष्ट्रपति बशर असद 4थी बार सीरिया के राष्ट्रपति बने हैं। सीरिया की राजधानी है दमिश्क, करेंसी है सीरियन पाउंड और यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज या राजभाषा है अरेबिक। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी न्यूज़ अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज की PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पर आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में आज की करंट अफेयर के PDF अवेलेबल होंगे।